22 में बोल रहा है सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, तो हम लोग को पी निकालना है। द इंटरेस्ट इन टू सक्सेसिव ईयर्स इज 225 और 240। पहला साल हम लोग को इंटरेस्ट मिला है 225, दूसरा साल इंटरेस्ट मिला है 240। तो इसमें हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे? 22 नंबर, देखो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है फॉर फर्स्ट ईयर 225, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है फॉर सेकेंड ईयर 240। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालते एक साल का, अच्छा अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते फॉर 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट भी पहले साल का इंटरेस्ट हमेशा सेम आता है। क्यों? क्योंकि पहला साल अगर सोचो हम लोग एसआई से निकाल रहे हैं, 1000 रुपीज प्रिंसिपल है, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो पहला साल इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और 1000 रुपीज हम लोग का प्रिंसिपल है, 10% हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, तो पहला साल इंटरेस्ट तो मिलेगा 100 रुपया ही। तो कंपाउंड इंटरेस्ट करो या सिंपल इंटरेस्ट करो, पहले साल का इंटरेस्ट ऑलवेज सेम होता है, पहले साल का इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का इंटरेस्ट 225 है, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी पहले साल का इंटरेस्ट 225 ही होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का कैसे निकलता? SI इंटू 100 P इंटू टी, ये हम लोग का निकलता। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोगों का कितना है? अच्छा और एक चीज बता दे, हम लोगों का सिंपल, अच्छा रुको, देखो एक लॉजिक है जो समझना पड़ेगा। पहला साल का इंटरेस्ट हम लोग का सेम है जो कि 225 है। और एक चीज समझना है, अगर 225 ही ये जो इंटरेस्ट है सिर्फ इस, देखो अगर हम लोग 1000 रुपया बिजनेस मतलब बैंक में रखते हैं और इसके ऊपर 10% हम लोग को मिलता है, तो हम लोग को 100 रुपीज मिला। अगर हम लोग को ये जो दोबारा मिलता है ना, मतलब ये फर्स्ट ईयर का रहता है, सेकेंड ईयर में हम लोग का होता क्या है, ये 1000 रुपीज जो प्रिंसिपल रहता है और इंटरेस्ट रहता है 100, हम लोग के बैंक में हो जाता है 1100। फिर इसके ऊपर हम लोग को 10% मिलता है। तो रियल में अगर इसको हम तोड़ कर लिखें कि 1000 के ऊपर हम लोगों को, तो अगर हम लोग इसको स्प्लिट करके बात करें तो हम लोग कैसे बात करेंगे कि 1000 रुपीज पे 10% मिला और 100 पे हम लोगों को 10% मिला। बात वही आएगा, 1100 का 10% और इसके ऊपर अगर यहाँ 100 रुपया मिले और यहाँ पे हम लोग को 10 रुपया मिले, यहाँ टोटल 110 मिल रहा है, और 1100 का भी ये हम लोग को 110 ही हो रहा है। तो रियल में इस इंटरेस्ट के ऊपर फिर हम लोग को अलग से ये मिलता है। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर हम लोग, मतलब ये वाला जो इंटरेस्ट है इसी के ऊपर हम लोग को फिर से 10% मिलेगा, और इसी इंटरेस्ट के ऊपर हम लोगों को फिर से 10%। ये परसेंट हम ऐसे ही ले रहे हैं एग्जाम्पल में, पर हम समझाना ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हो इसके ऊपर अलग से हम लोग को 10% मिलेगा। तो ये वाला जो चीज है सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कितना है, 15 रुपया, कितना बढ़ा। पहले साल हम लोग को इंटरेस्ट मिला 225 का, दूसरा साल इंटरेस्ट मिला 240 का, तो कितना से इंटरेस्ट बढ़ा, 15 रुपया से इंटरेस्ट बढ़ा। और ये क्यों बढ़ा? क्योंकि हम लोग का प्रिंसिपल था 225 और ये 100, ये हम लोगों का 1 है। एक ही साल का हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसको सॉल्व करो एक बार के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, निकालो। एक मिनट मैम बस मैं, ठीक है, 23 नंबर देखो। 23 नंबर सम में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर पेएबल हाफ ईयरली। डिफरेंस बोल रहा है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है हाफ ईयरली वाला, और उसके बाद बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे, मतलब पी हम लोगों को नहीं दिया है, लेंट ऑन परसेंट दिया है हम लोगों को 10%, फॉर ईयर इज 15। डिफरेंस बता दिया है कि 15 आएगा। जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो 15 आएगा ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी
मतलब P हम लोगों को नहीं पता है और रेट दिया है 10%। फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट, तो मेन इसमें हम लोग को P निकालना है। तो अभी कैसे निकालेंगे? हम दोनों का फॉर्मूला पुट करके मतलब वैसे करेंगे। हाँ करो। प्रिंसिपल तो हम लोगों के पास P है, तो पहले SI हम लोग कैसे निकालते हैं? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो हम लोगों के पास क्या क्या है? प्रिंसिपल नहीं है, रेट है हम लोग के पास 10/100, और ईयर दिया हुआ है हम लोगों को 1। तो ये आ जाएगा P/10। ये हम लोग का SI है, सिंपल इंटरेस्ट है हम लोग का P/10। हम्म। अगर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें तो हम लोग का P नहीं पता है, रेट हो जाएगा हम लोगों का आधा, क्योंकि हाफ ईयरली का सम है। तो 10/2 मतलब 5% हम लोग का ये, और N जो दिया हुआ है 1 वो हो जाएगा इंटू 2, तो मतलब 2। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का बैठाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हम कल बताए थे, P वो -1 वाले का। -1 वाला। हाँ, R/100 और N -1। तो ये वाला अभी सॉल्व करो। तो 21, 441/400। 441/400 400 -1। -1। तो भी इसका एलसीएम लेंगे। नहीं। तो ये हम लोगों का इतना आ गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल अब दोनों। इंटरेस्ट निकाल अच्छा। P/10। तो हम लोग अब तो निकल जाएगा नॉर्मल इन दोनों को लोगों का। माइनस करके इज इक्वल टू 15। हाँ, फोर हंड्रेड इंटू 15 कितना होगा? 6000। 15 4 जा 6। हाँ, तो ये हम लोग का प्रिंसिपल। 24 में बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल, तो P इज क्वेश्चन मार्क, फॉर 3 इयर्स, एन दे दिया है 3 इयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दे दिया है 225। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो यहाँ पर भी हम लोग को यही सम पर एट द सेम रेट, मतलब रेट जो भी रहेगा, और यहाँ पर भी हम लोग को रेट नहीं पता है, दोनों का रेट भी सेम रहेगा, पर एन यहाँ पर 2 इयर्स रहेगा, तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 153। तो रेट और प्रिंसिपल हम लोग को दोनों अभी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों का ही फॉर्मूला पहले हम लोग पुट करेंगे, दोनों का ही फॉर्मूला पुट करके देखो। दोनों में ही P और R को कांस्टेंट रखेंगे। तो SI का हम लोग का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T/100। SI हमारे पास है 225, P हमें नहीं पता, R हमें नहीं पता, पर ये है 3/100। तो हम लोगों का PR हम लोगों का निकल जाएगा 225 इंटू 100/3।
तो 3 को 225 को कट करेंगे तो 75 आएगा। तो ये आ जा रहा है 7500। तो सिर्फ आर कितना है, सिर्फ आर हम लोगों का है 7500 बाई पी। ये इधर ले आए तो ये हम लोगों का आर का आ गया। अभी एट द सेम टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट का करो। कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकालते हैं तो -1 वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो आर बाई 100 एन -1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 153। पी हमें नहीं पता तो पी को पी 1 प्लस आर दे दिया इसमें। आर अच्छा अगेन आर अभी हम लोगों के पास है 7500 बाई पी, और ये 100 तो है ही, और एन इसके लिए है 2 इयर्स तो ये 2 -1। तो अभी इसका भी एक पहले निकाल लो प्रॉपरली। तो 153 इक्वल टू पी 1 प्लस 75 बाई पी -1। इसका एलसीएम लेंगे तो पी। मैम वहाँ पे स्क्वायर भी आएगा ना? हम्म ये पेज हटा दे, ये पेज हटा दे। हाँ मैम। अब आर वाले में, आर वाला जो रख के रखे थे 7500 बाई पी, उसके जगह 7500 बाई 1875। तो हम लोग पहले काटेंगे तो ये 1500 आएगा और ये 375 आएगा। फिर कट ओ। करेंगे तो ये 300 आएगा, ये 75 आएगा। और ये फिर 4, तो 4% आ जाएगा। 27 में बोल रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12320। अमाउंट्स टू मतलब ये हम लोग का है ए 13230 इन 1 ईयर, जब हम लोग एक साल, एंड टू इतना, और ए हो जाएगा 13891.50 अगर हम लोग का एन हो जाएगा 1.5 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और ये सम ही हाफ ईयरली का है। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग के पास पी भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, दोनों ही अभी निकालना है। तो ये सेमी एनुअली का सम है, तो हम लोग को पता है कि रेट आधा हो जाता है, मतलब रेट जो भी रहेगा वो R/2 रहेगा, और एन जो भी होगा वो इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2, और इसको खोलेंगे तो 2 2 1 2 3/2 इंटू हम लोग 2 करेंगे तो ये कट के एन हम लोगों का आ जाएगा 3। तो अभी इसका दो दो रखेंगे। पहला है हम लोगों का 13230 इक्वल टू पी 1 प्लस R/2 इंटू 100 पावर में 2, और एट द सेम टाइम दूसरा वाला करेंगे 13891.5 इक्वल टू पी 1 प्लस R/2/100, और यहाँ क्यूब है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही हम लोग मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने से क्या होगा, 13230, और ये वाला हम लोग का यहाँ डिवाइड, मतलब ये वाले पोर्शन को इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये इसके नीचे आ जाएगा 13891.5, और यहाँ ऊपर है भी हम लोग का 1 प्लस R/200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पोर्शन नीचे आ जाएगा P 1 प्लस R/200 और इसका क्यूब। तो ये पूरा 2 कट जाएगा और इसका 1 बच जाएगा, और ये पीपी कट जाएगा। इसका हम लोगों का 1 में डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग इसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। तो ये
क्या होगा? हम्म